आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर से चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो, चाहे कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उस हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही है, कंफर्म है। और कभी कभी क्या होता है, अगर स्टेटमेंट का प्रश्न दे देता है तो क्वेश्चन 2 से 5 मतलब 2 से 5 क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। तो आज हम एक ही वीडियो में सभी टाइप्स को कवर कराएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आज उन सभी टाइप को पढ़ा दूंगा जो प्रश्न पूछे जाने की परीक्षा में संभावना होती है। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न आपसे छूट जाएगा। तो हम जो है आज यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का के हिसाब से पढ़ाएंगे, उनके पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो जो लोग कांस्टेबल तैयारी कर रही थी पुलिस, वो लोग वीडियो जो देखेगा और यदि पूरा देख लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन तो पता ही होगा सबको, क्योंकि हम व्यवहारिक भाषाओं में लगभग सभी लोग ब्लड रिलेशन मतलब परिचित है। ये कोई आपसे नया चीज़ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमको उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाता। जानते सब हैं, लेकिन हमको क्या था कि इस चीज़ को रिलेट नहीं करना पड़ता, मतलब हम उसको बना नहीं पाते हैं, को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में समझाया गया है। ब्लड रिलेशन के कई टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सिंपल सा है, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली ग्रामीण भाषा में क्या होता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर तो बहुत ज़्यादा तो ग्रामीण स्तर के बच्चे रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं रहते हैं। तो जिससे कि अगर हम बात करेंगे स्वयं की, किसकी बात करते हैं, स्वयं की, ठीक, ये मान लेते हैं स्वयं। अगर हम इससे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, देखिए दो तरीके का रिश्ता, दो तरीके का होता है। प्लस या तो वह स्त्री हो सकता है या तो महिला हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर जो है स्त्री के लिए माइनस चिन्ह का संकेत यूज करेंगे और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का संकेत यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखिए, हम स्वयं हैं तो स्वयं से नीचे भी होता है, ऊपर भी। मतलब यदि हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर की ओर चले जाएं, कहाँ जाते हैं हम, एक पीढ़ी ऊपर की ओर। तो इस पीढ़ी में जो है हमारे पिताजी मिलेंगे। कौन मिलेगा, पिताजी। और पिताजी के साथ ऐसा नहीं सिर्फ हमारे पिताजी होंगे, अब पिताजी के साथ ये माताजी भी होंगी इस पीढ़ी में, ठीक। एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो अब ऐसा नहीं माताजी होंगे तो चाचा भी होंगे, ठीक। और आपकी इधर आइएगा महिला में तो चाची भी होंगी, ठीक। और इन्हीं के साथ में आपकी ये जो है एक ही लाइन मान के चलते हैं, बुआ होंगी। क्या होंगी, बुआ होंगी, ठीक। आपकी मामी होंगी। इधर आइएगा, मामा होंगे, फूफा होंगे, मौसा होंगे। ये क्या है, आपसे एक पीढ़ी यहाँ पे मौसा मौसी इधर भी होंगे। तो ये आपसे क्या एक पीढ़ी ऊपर की ओर, क्या एक पीढ़ी ऊपर की ओर है। इधर साइड में हमारे क्या है, प्लस लिए हैं, मतलब ये इस साइड में जो है महिलाएं हैं, इधर क्या है आपके पुरुष है। इन सब क्या लेंगे, प्लस में क्या है, प्लस है। इस साइड क्या लेते हैं, माइनस। अब देखिए, अगर इससे और एक पीढ़ी ऊपर जाए, एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर दादाजी आएंगे, दादी आएंगी, औरत में नानी आएंगी, ठीक। और एक जिसे पत्नी की नानी भी आती है, ठीक। पत्नी की नानी भी आ गई यहाँ पे, ठीक। अब इधर आइएगा तो नाना हो गए और पत्नी के नाना भी हो गए, ठीक। ये सब आपसे दो पीढ़ी, ये क्या आपसे दो पीढ़ी ऊपर आते हैं। अब स्वयं की पीढ़ी में मैं स्वयं तो नहीं हूँ, भाई भी होंगे, बहन भी होंगी, ठीक। इधर आइएगा, चचेरी बहन, ममेरी बहन, जो भी होगा, फुफेरी बहन, ममेरी में इत्यादि सब का। जैसे अब एक शब्द था साड़ू, तो ये भी इसी में आ जाएगा। जिसे इधर आते हैं तो चाचा का लड़का हो गया चचेरा भाई, चचेरा भाई हो गया। मामा का लड़का हो गया ममेरा भाई, फूफा का लड़का है तो फुफेरा भाई।
कि मौसा का लड़का है तो मौसेरा भाई। एक है स्वयं की पीढ़ी में है। अब इससे एक पीढ़ी नीचे को रहिएगा तो आपका पुत्र होगा, पुत्री होगी, भांजी होगी, भतीजी होगी। देखिए भांजी मतलब होता है कि बहन का लड़का, ठीक। भतीजा मतलब भाई का लड़का। इधर ये पुरुष में आएगा तो पुत्र होगा, पुत्र तो हो गया, आपका भतीजा होगा, ठीक, भांजा इत्यादि सब होगा। एक पीढ़ी और नीचे जाइएगा तो आपका ये पोता होगा, इधर आइएगा तो पोती होगी, नतिनी होगी, इधर आइएगा तो नाती होगा। नाती किनको किनको कहते हैं हम लोग? नाती मतलब होता है कि लड़की का लड़का, और पोता का मतलब होता है कि लड़के का लड़का। अगर नतनी का मतलब लड़की की लड़की, और नाती मतलब होगा लड़की का लड़का। तो इस तरीके से आपका रिलेशन होता है। अब देखिए इनको दर्शाते कैसे हैं। दर्शाते ऐसे हैं जिससे कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इनको प्रश्नों में दर्शाने का तरीका क्या है। अब देखिए रिश्तों को हम दर्शाते कैसे हैं। आप अभी बताएं कि अगर एक स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर, जैसे पिताजी, फूफा, मौसा इत्यादि हो गए, और दो पीढ़ी दादा दादी नाना नानी हो गए, और एक पीढ़ी नीचे आते हैं पुत्र पुत्री हो गया, और एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो पौत्री पुत्र नाती नतनी, ऐसा कुछ होगा। तो हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। अगर ये कहा जाए कि ए बी का भाई है, देखिए अगर ये कहा जाए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको। देखने में लगा कि दोनों पुरुष है, लेकिन यहाँ पर दोनों पुरुष नहीं है। ये कौन है? ए बी का भाई है, तो भाई कौन है? ए भाई है। अब देखिए जिसको कहेगा उसको दर्शाएगा आप लोग टेल पे, मतलब इसको हेड पे, एक लकीर से कहाँ दर्शाइएगा? हेड पर। और ये क्या है? ये जो है बी का भाई है, तो ये तो कंफर्म है कि आपका ये जो है भाई है। भाई है तो क्या होगा? इस पुरुष होगा, भाई है तो पुरुष होगा। तो हम इस पर जो है प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम बी पर तब तक प्लस का चिन्ह लगाएंगे जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि बी क्या है? पुरुष है, या फिर बी स्त्री है। तब तक हम प्लस या फिर माइनस निर्धारण नहीं करेंगे, या फिर सिंपल भाषा में बात करेंगे तो उसका लिंग का निर्धारण तब तक नहीं करेंगे। ये कहा जाए ये बी का भाई है, इसका मतलब जो है ये भाई है बी का। तो जिसको कहा जाए उसको कहाँ दर्शाइएगा? उसको तीर के नोक पे, ठीक का है। और जिससे कहा जाए उसको दर्शाइएगा टेल पे। बी का भाई ए है, भाई कौन है यहाँ पर? ए है, तो ए को यहाँ पर दर्शा दीजिए हेड पर। और ये कहा जाए सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। अब देखिएगा यहाँ पर बहन कौन है? सी बहन है बी की, सी बहन है बी की, फिर सी बी की बहन है। तो यह गलती मत करिएगा कि बी इसके साथ आया तो बी बहन है, बी नहीं है। बहन कौन है? सी। इनको दर्शाना होगा तो सी बहन है बी की। अब यहाँ पर देखिए बी का आपका ये कन्फर्म है, कौन बहन है? सी। तो इसको कहाँ दर्शा दीजिए? तीर के नोक पर। अब बहन है तो स्त्री होगी, क्या होगा? माइनस। क्या हो गया? माइनस। ये तो भाई बहन हो गया, ऐसा क्वेश्चन है। अगर यही चीज ये कहा जाए कि ए बी का पुत्र है, स्वयं मतलब एक ही पीढ़ी में है, अगर एक पीढ़ी में है तो एक ही लाइन में दर्शा दीजिए, चल जाएगा काम। अब जैसे ही एक पीढ़ी से ऊपर एक ज़्यादा तो क्या करते हैं? ये बोला जाए कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र। पुत्र कौन है? ए पुत्र है बी का। देखिए कौन पुत्र है? ए। हम यदि एक पीढ़ी नीचे आते हैं, पुत्र को एक पीढ़ी नीचे, तो इनको क्या चाहिए? पुत्र ए है, ए पुत्र है, एक पीढ़ी कहाँ आ गया? नीचे। अब इनके ऊपर प्लस लगा दीजिए, और बी के ऊपर हम नहीं कह सकते कि प्लस है कि माइनस, क्योंकि हमको ये चीज कन्फर्म नहीं है। अगर ये कहा जाए, ये तो ऐसे हो गया। अब ये कहा जाए कि सी डी की पुत्री है, सी
डी की पुत्री है, कि सी डी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है? सी है, किसकी है? डी की। तो ऐसे देखिए सी पुत्री हो गई डी की, तो यहाँ पर सी तो माइनस लगा दिए, लेकिन डी पर हम प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। ये तो होता है इनको दर्शाने का तरीका। अब देखिए अगर ये कहा जाए यदि पति पत्नी के लिए लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पति और पत्नी का, ठीक। पति पत्नी के रिश्ता में क्या किया जाएगा आप लोग को? जिसे कहा जाए कि ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। क्या है? ए बी की पत्नी है। देखिए पत्नी कौन है? ए पत्नी है बी की। तो ये तो एक ही, देखिए ये दोनों क्या है? एक ही पीढ़ी में है, तो एक ही सामने आएंगे। लेकिन देखिए जैसे हम यहाँ पर ये लकीर दर्शा रहे थे, यहाँ पर दो लकीर आएंगी, पति पत्नी दोनों रहेंगे ना, तो दो लकीर का अपने दोनों तरफ क्या करना दीजिए? दोनों तरफ। अब पत्नी कौन है? ए पत्नी है, पत्नी ए जो है बी की पत्नी है। पत्नी कौन है? ए है। तो ए को माइनस करिए, बी को प्लस, ए को माइनस कर दीजिए, बी को प्लस। अगर ये कहा जाए कि यदि ये कहा जाए कि ए और बी दोनों भाई है, ए और बी जो है दोनों भाई है। क्या है? दोनों भाई है। क्या कहा जाए कि ए और बी दोनों भाई हो, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में हम ऐसे ना दर्शाएंगे। अब यहाँ पर हमको दोनों चीजें कन्फर्म हो गया कि ए और दोनों भाई है, तो मतलब कि यह है कि दोनों क्या है? पुरुष है। दोनों क्या है? पुरुष है। अब हम इनको किसी को नोक पर दर्शाएंगे होता नहीं है। अब ये दोनों तरफ जो लकीर है दोनों तरफ करेगा, प्लस और प्लस। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज कंफर्म है, दोनों भाई है दूसरे के, तो लकीर क्या करेंगे? दोनों तरफ कर देंगे। अब ये कहा जाए कि ए और बी दोनों बहन है, ए और बी जो है, ए और बी दोनों बहन है। क्या है? ए और बी दोनों दो बहनें हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए और बी दोनों बहनें माइनस लकीर का करिए दोनों तरफ, ये जो है आपका हेड दोनों तरफ हो जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे? हम रिश्तों को दर्शाएंगे। अब हम थोड़ा सा प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक चीज और प्रश्न में पूछा गया था, आगे पूछता है कि थोड़ा प्रश्न की ओर चलते हैं, तब क्लियर समझ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है ये राम श्याम का भाई, राम जो है श्याम का भाई है। देखिए जब भी आपको प्रश्न पेपर में आ जाए तो पूरा प्रश्न को पढ़ने का प्रयास मत करिए। यदि आपको पूरा प्रश्न को पढ़ करके जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 90% चांस है कि आप गलत को हो जाए आपसे। तो आप पूरा मत पढ़िए, उसको एक एक स्टेप पढ़ते जाइए। आप हमेशा डायग्राम बनाने का प्रयास करिए, डायग्राम, जबकि बिना डायग्राम का हल नहीं हो पाएगा। यदि आपका डायग्राम सही हो गया तो 95% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राम श्याम का भाई है। कौन भाई है? भाई राम। राम को दर्शा दीजिए, इस पे इनको लगा दीजिए तीर। किसका भाई है? श्याम का। यहाँ तो आपको कंफर्म दिख रहा है कि राम श्याम दोनों क्या है? पुरुष है। लेकिन यहाँ पर यदि ए और बी के रूप में दिया होता तो गलती हो जाती। तो यहाँ पर तो मान लें कि दोनों प्लस में ही है, लेकिन यदि ए बी के रूप में होता तो हम श्याम जो है, श्याम जब ए होता तो हम श्याम को प्लस या माइनस नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो छोड़ दिए यहीं पे। कर राम जो है, महेश जो है राम का पिता है, महेश है। कौन पिता है? महेश। तो पिता अगर है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, तो प्लस लगाइएगा इनको, ठीक है। उसके बाद करा कि जगत प्रिया का भाई है। तो इस लाइन को पढ़ने से ये लग रहा होगा कि जगत प्रिया का भाई है। तो देखिए यहाँ पर न जगत है न प्रिया है, तो अब इस लाइन को कोई संबंध, इस लाइन का इस डायग्राम से कोई संबंध नहीं है। तो उस लाइन को करें छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और बोला कि प्रिया श्याम की पुत्री है। कौन पुत्री है? प्रिया। किसकी पुत्री है? श्याम की। तो प्रिया कहाँ जाएगी? नीचे। प्रिया क्या है? पुत्री है। प्रिया क्या है? आपकी पुत्री है श्याम की। तो प्रिया क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ तो हो गया। अब देखिए वापस करा कि जगत का चाचा कौन है। तो हमारा जो एक लाइन छूटा हुआ था, ये छोड़े थे, फिर वापस वहाँ पर जाइए कि जो लाइन से
कोई रिलेशन ना बने, उनको एक स्टेप छोड़कर आगे बढ़ जाए। अब उसको लेकर मत बोले कि यार जगत को कहाँ पर बनाए, ये चीज़ गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इनको ना बना करके इसी लाइन लगते हैं बनाने कि यार कहाँ पर बनाए, तो गलती हो जाती है। इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हम उसको बनाने चलेंगे ना तो समय मेरा खत्म हो जाएगा वहीं पर। तो प्रिया का जगत जो है प्रिया का भाई, तो जगत क्या हो गया यहाँ पे, हो गया जगत क्या है, भाई है। तो प्रश्न का जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है, तो ये क्या था, ये दोनों भाई और बहन है। तो श्याम का पिता हुआ, पिता का भाई का हो गया चाचा। तो जगत का चाचा क्या हो जाएगा, राम। जगत का चाचा कौन आएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है। सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है, तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कटिए। क्या सुनील है, सुनील का पुत्र, पुत्र क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, एक नीचे। पुत्र कौन है, करण, क्या है, करण। तो बहन क्या है, संगीता। बहन तो उसी पीढ़ी में आएगी, क्या हो गया, माइनस में संगीता। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, जो कि इसकी बात कर रहा है। सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है। जो कि मतलब इसके जस्ट बाद आया है, तो इसका मतलब जो कि किसके लिए है, संगीता के लिए। जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। देखिए क्या है, जगदीश, क्या हो गया, जगदीश, और ये विजय, दोनों की माता है। तो मैं सही है, सिंपल सी बात है। आगे क्या बोल रहा है, हरनीश जो है जगदीश के मामा है। हरनीश जो है जगदीश के मामा है। जगदीश का मामा, ये इनकी माता है। अगर ये क्या है, माता है, तो माता का भाई तो होगा मामा। तो हरनीश का हो गया, ये भाई हो गया, संगीता का भाई हो गया हरनीश। ठीक, तब जा करके मामा रहेगा विजय और जगदीश का, या फिर विजय का, जगदीश का दिया। पूछा जा रहा है कि करण जो है हरनीश से किस प्रकार संबंधित है। हरनीश जो है करण से किस प्रकार संबंधित, यह क्या है, पिता है। करण का पिता सुनील, सुनील की बहन क्या है, संगीता, ये बुआ हुई, और ये क्या उसका भाई है, तो एक चाचा लगेगा। ठीक, तो करण से किस प्रकार संबंधित है, हरनीश जो है करण से किस प्रकार संबंधित है, तो हरनीश क्या है, करण का चाचा है। ठीक है, ये पूछता है कि करण किस प्रकार संबंधित है हरनीश से, तो भतीजा आता आंसर। लेकिन पूछता हरनीश किस प्रकार संबंधित है करण से, तो हरनीश जो क्या है, चाचा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई है। रमेश और सुरेश भाई भाई तुम्हें बताए थे हम, भाई भाई में क्या दर्शाते। रमेश हो गया ये, और हो गया सुरेश, भाई भाई है, तो दोनों को तरफ लकीर भाई दोनों का करती है सिंगल लकीर। ठीक, पति पत्नी है तो क्या करते हैं, डबल लकीर बनाते हैं, मतलब डबल ड्यूरेबल लाइन। ये हो गया। राखी और गीता आपस में बहने हैं। तो देखिए राखी और गीता का सुरेश से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो उस लाइन का करिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। रमेश का लड़का गीता का भाई, तो रमेश के लड़के का नाम नहीं दिया गया है। मान लेते रमेश का लड़का कोई एक्स, क्या है, एक्स है। किसका है, रमेश का लड़का, लड़का है तो प्लस, भाई नाम नहीं दिया गया तो एक्स मान लीजिए। रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो गीता क्या है, माइनस। गीता का हो गया, गीता का भाई है, तो गीता का हो गई माइनस। अब देखिए करा कि बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है। तो अभी तो राखी को मैं नहीं बनाया, तो राखी कहाँ, देखिए यहाँ पर राखी है। प्रकार राखी और गीता आपस में दो बहनें हैं, तो देखिए राखी को बहनें हैं, राखी। ठीक, ये क्या था, गीता, दो माइनस माइनस। तो करा कि राखी का सुरेश से क्या संबंध, देखिए ये बहन है, ये क्या है, भाई है एक्स, और ये क्या है, पिताजी। रमेश का राखी का पिताजी है, तो सुरेश क्या होगा, सुरेश का हो जाएगा चाचा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है कि अगला है कि एर था बी क्या है, विवाहित युगल है। विवाहित युगल के लिए हम बताए थे आपको कि दोनों तरफ से लकीर बनेगी।
अब लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा कि ए पति है या फिर बी पति है या फिर ए पत्नी या फिर बी पत्नी है, तो किसी का भी लिंग निर्धारण नहीं किया गया है, तो हम जो है लिंग निर्धारण नहीं करेंगे। कहा वैसे ही छोड़ दीजिए, क्या करें, छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करा है, सी तथा डी भाई है, तो सी और डी अलग वर्ड आ गया, ये आ गया पूरा अलग वर्ड, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्या करें, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा। यहाँ लड़के गलती करते हैं कि सी और डी को ऊपर नीचे क्या करने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, वहाँ गलती है, तो एडजस्ट मत करिए। कह रहा है कि सी जो है ए का भाई है। कौन भाई है, सी। सी किसका भाई है, ए का, तो सी तो सिंपल बात प्लस होगा। अब देखिए कह रहा डी बी सी की संबंध, लेकिन ये लाइन आपकी छूटी हुई है। क्या कहा जा रहा है, सी डी का भाई है। कौन भाई है, सी तथा डी भाई है, सी तथा डी भाई है, तो यहाँ पर डी भी कहा गया प्लस में, डी भी कहा गया प्लस में हो गया। तो पूछ रहा है कि डी का बी से किस प्रकार संबंध, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक चीज कि यहाँ पर आपको इन दोनों में से किसी का भी लिंग निर्धारण नहीं किया गया है, तो हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं कैसा होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब क्या है, एक ही पीढ़ी में है। एक ही पीढ़ी का मतलब कि दामाद कजिन, ये दोनों नहीं हो सकता। क्या हो सकता, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक। अब देखिए दोनों नहीं हो सकता। यदि क्या है कि ये जो पति है, किसी को मानते हैं, यदि हम इनको पति मानते हैं, इनको पत्नी मानते हैं, तो ये तो पत्नी हो गई, पत्नी भाई साला हो गया, साला का भाई साला हो गया, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए और इनको पत्नी मानते हैं, ए को माइनस प्लस मानते हैं, तो पत्नी का भाई का हो गया, साला हो गया, साला का भाई साला, साला ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इनको माइनस माना गया, इनको प्लस, मतलब कि बी को पत्नी माना गया होगा और ए को पति। तो देखिए ये पत्नी है, पति का भाई का आ गया देवरिया जेठ का भाई देवरिया जेठ, तो डी से जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो देवरिया जेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवरिया जेठ हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है, और जो प्रश्न है एक स्टेटमेंट का है। आपसे जो है ना आजकल ये प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज़्यादातर परीक्षाओं में, एसएससी में तो ज़्यादा पे है, तो यूपी पुलिस में भी आजकल ये हो गया, क्योंकि अब सीटें ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा है, सीट वही है, तो कंपटीशन ज़्यादा की वजह से कि जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस थे वो कम आ रहे हैं, क्योंकि पुराना पैटर्न पर लगभग सभी लोग कर देते। अब क्या है, नया पैटर्न तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसमें क्या है कि गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हमको बहुत अच्छे से आ भी रहा है, तो अगर कई जगह स्टेप में आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ से बड़ा लाइन होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि लड़के छोड़ देते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ता है कोई, इसको छोड़ देता है। तो अब छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसको बनाने से कम 3 प्रश्न है, कभी 4 प्रश्न आता है, कभी 5 प्रश्न, तो एक छोड़ने से हमको 5 प्रश्न क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़िए मत, उसको करिए। देखिए सिंपल तरीका से करिए, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एक बार यदि बन गया ये आपका डायग्राम, तो आपका पूरा क्वेश्चन कंफर्म गारंटी के साथ पूरा सही होगा। यदि गलत हो गया तो पूरा गलत हो गया, कोई भी सही नहीं होगा। फिर देखिए कह रहा है यन जो है यू की बहन है। कौन बहन है, यन। बहन कौन है, यन जो है डब्लू की बहन है। तो यन तो माइनस हो गया, डब्लू का हमको पता नहीं है कि प्लस है या फिर माइनस है, छोड़ दिए वहां पे, ठीक। आगे कह रहा कि आई जो है डब्लू का भाई है, आई भाई है ना कि डब्लू, तो आई तो प्लस होगा, अभी भी डब्लू का लिंग निर्धारित नहीं होगा, यहाँ पर छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहा कि यन जो है, यू जो है यन का पिता है। कौन पिता है, यू, तो यू का होगा ऊपर की ओर जाएगा, यू का हो गया आपका पिता हो गया, पिता है तो क्या होगा प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में होगा। तथा जी जो है आई की माता है। कौन माता है, जी, जी माता है, जी माता। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है, यन का पिता यू है और ये है यू की बहन है, तो या तो भाई होगा या तो बहन होगा, दोनों से कोई एक हो सकता है। और ये उसका भाई है, यदि ये जो है इसका भाई है तो इसकी ये माता है। अगर ये माता अगर है तो ये दोनों का पति और पत्नी होंगे,
पति और पत्नी होंगे यदि माता है तो। सिंपल सी बात की यन जो है इनका लड़का है, अभी लड़की है और ये क्या है भाई या बहन होगी, क्योंकि ये भी इसका भाई है। यदि ये इसका भाई की माता है, ठीक, भाई की माता मतलब स्वयं की माता है, तो मतलब ये दोनों का हो गए पति और पत्नी हो गए। ये पति था तो ये क्या हो गई पत्नी, ये क्या हो गई पत्नी हो गई, क्योंकि माता दिया हुआ। ठीक, तो कह रहा है कि डब्लू जो है जी से किस प्रकार संबंधित है। तो डब्लू क्या है, ये है जी से, तो जी से क्या है, जी उनकी क्या है माता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जी का हो जाएगी। कह रहा है कि जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, तो जी है, जी क्या है डब्लू की माता है। ठीक, यहाँ पर चीज कम से होता है कि पुत्री न मारिए कभी भी, क्योंकि किसकी पूछ रहा है, जी की बात कर रहा है ना, डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, तो जी जो है डब्लू की माता क्या है माता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन माता हो जाएगा। अब देखिए अगला है सेकेंड प्रश्न, इसी स्टेटमेंट को पढ़ के निकालना है आपको। कह रहा है कि एक्स डब्लू का एकमात्र पुत्र है, एक्स जो है डब्लू का एकमात्र पुत्र है, तो एक्स को बनाइएगा, डब्लू का एकमात्र पुत्र एक्स है, तो एक्स का होगा प्लस में होगा। ठीक, क्या है डब्लू का एकमात्र पुत्र है। फिर आगे चलिएगा, तो पूछ रहा है कि तब एक्स जो है आई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये उसका भाई है, या सॉरी या तो माता हो सकता है या तो पिता हो सकता है। ठीक, माता होगा या तो पिता होगा। किसकी बात कर रहा है, आई की, आई का होगा चाचा होगा, चाचा का मतलब एक चाचा नहीं होगा सॉरी, या तो भांजा होगा। देखिए अगर ये इसका लिंग धारण नहीं है ना, तो यदि आपका पुत्र होगा, यदि क्या है प्लस में होगा तो इसका भाई है तो भतीजा होगा। ठीक, यदि माइनस में है तो भांजा होगा, तो दामाद तो होगा ही नहीं, पौत्र पुत्र होगा ही नहीं, तो क्या होगा भतीजा है, फिर भांजा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भतीजी एक और ऑप्शन दिया होता है 5, तो मैंने हटा दिया इस ऑप्शन को, क्योंकि हम पुलिस में चल रहे हैं तो इसमें को 4 ऑप्शन कह दिया जाएगा। एक और ऑप्शन दिया होता है कि भतीजी या भांजी, तो भतीजी और भांजी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है। अगर आपका क्या है पुरुष है तो भतीजी या फिर भांजी होने की कोई संभावना भी नहीं। ठीक, आगे क्या चल रहा है देखिए तीसरा, यन यू से किस प्रकार संबंधित, यहाँ पर ये यन जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यू की क्या है, ये पुत्री है, क्या है पुत्री है, क्या है यन जो है यू की पुत्री है। अब ये मत मानिएगा कि माता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यन कह रहा है यन यू से किस प्रकार संबंधित है, यू से, तो यू की क्या है पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर। देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, बोले रहा कि ए यू तथा टी की मात्रा है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़िए उतना हल करिए। माता कौन है, ए माता है ना, ए क्या करिए प्लस किसकी माता है, टी और यू की। तो अब देखिए यहाँ पर ना तो टी का लिंग पता है ना तो यू का, तो टी यहाँ हो गया, इधर कहीं यू मान लेते हैं। हमको भाई बहन, चाहे भाई भाई चाहे भाई बहन बहन दोनों हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं कर। ठीक हो गया, माता तो ऊपर होगी, ये भाई और बहन होंगे चाहे भाई भाई। ठीक, इनका लिंग पता नहीं है। आगे चलिएगा, आगे बोल रहा है टी जो है जे की बहन है, किसकी बहन है, जे की, टी जो है जे की बहन है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टी का है माइनस में है, अभी हमको जे का लिंक पता नहीं, तो जे को छोड़ दीजिए, क्या कि जे को छोड़ दीजिए। क्या करा, टी जो है जे की बहन है, तो टी बहन है किसकी, जे की, तो टी तो माइनस हो गया, लेकिन जे का हमको लिंक पता नहीं है, तो जे को छोड़ देंगे जिसका तर्स, उसको ये नहीं कहेंगे कि प्लस है कि माइनस है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जे यम का पुत्र है, जे किसका पुत्र है, यम का, भाई साहब तो यम का हो गया। अब हम जे तो आपका प्लस क्योंकि पुत्र जे है, अब हम ये जो है पता नहीं है कि क्या है। अब एक चीज ध्यान देने की बात यहाँ पर है, यदि ये बोला जा रहा था कि टी इसकी बहन है, तो ये भाई बहन हो गए, क्या हो गए भाई और बहन हो गए।
और ये कहा गया था कि यू जो है माता है, तो यदि ये दोनों भाई बहन, ये क्या है माता है, तो ये पिता होगा, सिंपल सी बात, क्योंकि ये इसका पिता है। अरे ये क्या है, यम जो है जे का पिता नहीं है, पुत्र है, जे पुत्र है यम का, और ये दोनों भाई और बहन हैं, तो ये माता है, तो सिंपल बात पिता ही होगा, क्योंकि ये एक ही माता के दो संतान यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, एक माता के दो संतान है, तो ये पति और पत्नी हो गए। लकीर कहाँ चलेगी, दोनों तरफ प्लस माइनस है, तो क्या हुआ आपके प्लस से डिनोट कर देंगे। आगे क्या बोला, पी का विवाह जो है यू के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, यू के साथ। किसका विवाह, पी का। तो ये तो दोनों प्लस माइनस हो गए, लेकिन हमको ये पता नहीं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या बोला जा रहा है, के यू जो है के की पुत्र वधु है, यू जो है के की पुत्र वधु है। तो पुत्र वधु मतलब ये क्या हो गया आपका, बहू, मतलब सिंपल भाषा में पतो। ठीक, ग्रामीण भाषा में जब पतो है तो सिंपल बात लड़की होगी तो माइनस होगा, ये माइनस हुआ तो ये प्लस होगा। जब पुत्र वधु है किसका, के का, तो के का होगा इनका पिता होगा या फिर पिता या माता, माता नहीं पिता हो गया, फिर माता, जो भी होगा अभी लिंग का पता नहीं है, छोड़िए। ठीक, हम ही नहीं कहेंगे क्या है। यहाँ तक हो गया पूरा। अब हम आगे चलते हैं। यम जो है पी से किस प्रकार संबंध। अब देखिए यम जो है पूछ रहा है पी से, यहाँ से इन वाले से। देखिए यहाँ पर देखने की बात है, पत्नी है, पत्नी की बहन है, साली हो गई, साली की माता, क्या हो गई सास, सास का पति, क्या हो गया ससुर। पूछ रहा है कि पी का ऐसे, ये क्या था, यम जो है ससुर लग रहा है इनका, लेकिन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पी जो है यम से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है यम से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है यम का दामाद है, पी किस प्रकार संबंधित है यम से, तो पी क्या है, यम का दामाद है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ससुर मत मानिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दिया है, गलत है। क्योंकि क्या पूछ रहा है, पी जो है यम से किस प्रकार संबंधित है, तो यम का जो क्या है, ये दामाद है, क्या है, दामाद है। अब देखिए आगे क्या दिया जा रहा है कि यदि जो है आर के का पति हो, आर जो है के का पति, तो यहाँ देखिए ये इरेज करिए, के का पति हो, कौन पति हो, पति कौन, आर पति है, आर जो है के का पति है। तो यदि आर पति मतलब यदि जो है आर प्लस में हुआ तो के माइनस होगा। एक चीज ध्यान देना कि अपने मन से, ऐसा नहीं कि एक चीज को आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से हम प्लस माइनस, यही पर गलती होती है कि हम तुरंत प्लस और माइनस, देखिए हम यहाँ पर इसको प्लस माइनस ले रहे तो पूरा क्वेश्चन गलत रहता। लास्ट तक निर्णय मत लीजिए जब तक पूरी तरह से क्या हो जाए, कंठस्थ ना हो जाए, कंफर्म ना हो जाए कि महिला या पुरुष है, तब तक हम नहीं लेंगे इसको। तो यहाँ पर हो गया, एक चीज हो गया। पूछा क्या जा रहा है, के पी से किस प्रकार संबंध, के जो है के कहाँ पर ये है, पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से किस प्रकार संबंधित है। तो के क्या है, पी की माता तो है भाई, के जो है किस प्रकार संबंधित है पी से, तो क्या है ये माता। अगर ये पूछता पी के किस, अगर ये प्रश्न में ये पूछा होता कि पी के से किस प्रकार संबंधित है तो पुत्री हो जाता। ये पूछा जा रहा है के जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या है, के जो है पी की माता है। देखिए कहाँ हो गया आपका, माता हो गया। देखिए ऐसे ही प्रश्न को जो है पूछा जाता है। इसके बाद हम जो आगे टॉपिक चलेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे, अगले टाइप का प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप बहुत इत्मीनान से करिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं होता कि समय कम होता, समय कभी कम नहीं होता। सिर्फ हमको ये होता कि हमारी क्या होती है कि हैबिट नहीं होती प्रश्न करने की, क्योंकि बिना हैबिट की हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच ले कि हम आज प्रश्न कर ले, फिर 6 महीने बाद को पेपर देने जाए ना, तो हमारा आता हुआ प्रश्न गलत है, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम को निकाल के आता है। हमको सबसे पहले होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो प्रश्न गलत जाएगा। तो इसलिए क्या करिए कि रेगुलर उस चीज़ को पढ़ते रहिए, मतलब इसको एक बार पूरा, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट स्किप कर दिए, तो आपसे एक चीज़ छूट जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। उसको पूरा देख कर जाइए कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है और क्या चीज़ हमने कर रहा है, तो उसको पूरा क्लियर बाई
लाइन बाय लाइन करते तभी प्रश्न होगा। एक भी लाइन आपसे मिस होगा तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर ये भी प्रश्न भेजा जा रहा है आजकल। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ समझना होता है। असली इस प्रश्नों की बड़ा लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन प्रश्न की शुरुआत जो होती है ना यहाँ से होती है। यहाँ ऊपर से क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। तो पहले इनको हम एकदम बेसिक तरीका से हल करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा ट्रिक कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके पाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर मान क्या कहा जा रहा है कि कह कौन रहा है। देखिए कह रहा है पुरुष किसके लिए कह रहा है, औरत के लिए। ठीक, कहने वाला क्या है, पुरुष है, किसके लिए कह रहा है, औरत के लिए। फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, एक हम नॉलेज के लिए बता दें, इसका यूज प्रश्न में ज़्यादा नहीं है। शुरुआत यहाँ से होगी। क्या कह रहा है कि पुरुष कह रहा है औरत की एकलौती बहन। यदि औरत है उसकी एकलौती बहन, तो एकलौती मतलब क्या होता है, माता पिता का एक अकेले संतान, या फिर लड़की या लड़का, मतलब जो कोई हो सकता है, या तो लड़की होता है लड़का। अगर एकलौती है तो ये स्वयं हो गई। इसका मतलब जो पुरुष कह रहा है इनके बारे में कह रहा है, स्वयं के बारे में। देखिएगा एक भाई की एकलौती, यहाँ से भाई की एकलौती बहन क्या होता है, स्वयं हो गए। ठीक, तो यहाँ से आते की लाइन क्लियर, लाइन बाय लाइन करते जाइएगा, एक ही लाइन मत करिए। तो ये लाइन पूरी आपकी क्लियर होगी। भाई की एकलौती बहन, एक ठीक, भाई की एकलौती बहन कह रहा है कि मेरी माँ है। क्या है, मेरी माँ है। तो इसका मतलब कि जो है पुरुष जो है स्वयं का मतलब क्या होगा, स्वयं का चाहे औरत का, बात देखी जाए। ठीक, क्योंकि भाई की एकलौती बहन उसकी माँ है। यदि माँ है तो एक क्या हो गया, आपका पुरुष का होगा, पुत्र होगा, इसका पुरुष का जाएगा, एक पीढ़ी नीचे जाएगा। ठीक, तो कह रहा है आगे, तो बताइए कि औरत का पुरुष के नानी से क्या समझे। पुरुष का नानी कहें, या फिर ये कहें कि हम इस औरत की माँ ऊपर चले जाइएगा, या फिर ये पुरुष की नानी ऊपर जाइएगा। ठीक, यही कहा रहा है कि उस औरत की नानी, यदि माँ जो औरत है उसकी माँ है, औरत क्या है, माँ है, तो उसकी नानी क्या होगी, इस पुरुष की नानी उस औरत की माँ होगी। तो पूछा जा रहा है कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। तो इस पुरुष की नानी जो है, उस पुरुष की नानी की ये क्या है, पुत्री होगी। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन सा रहेगा कि आप माँ मार कर चले आएंगे। माँ तब होता है जब ये पूछा जाता है कि पुरुष का औरत से क्या संबंध है, या फिर यहाँ पर प्रश्न को उल्टा किया गया होता। तो देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि तुम्हारे भाई की एकलौती बहन, भाई की एकलौती बहन का मतलब स्वयं हो गया। ये कह रहा था कि तुम्हारे पुरुष कह रहा था औरत के लिए कि तुम्हारे भाई की एकलौती बहन, भाई की एकलौती बहन मतलब औरत के लिए स्वयं की बात है, मतलब वो स्वयं औरत की बात कर रहा है। ठीक, ये बोल रहा है कि आगे क्या बोल रहा है कि मेरी माँ है, बहन जो है तुम्हारी माँ है, जो औरत उसकी हो गई क्या हो गई, माँ होगी। क्या हो गई, माँ। एकदम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर समझिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक क्या होता है कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि यहाँ इसको काट देंगे, कहेंगे ये ऐसे हो गया फट से, तो उससे का एक पैटर्न को कर लेंगे। लेकिन जैसे ही किसी और पैटर्न का प्रश्न हो जाए या फिर किसी और टाइप का होगा तो थोड़ा सा घुमा दे तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप हमेशा बेसिक पे चलिए, क्या बोलता है, बेसिक चलिए। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिंपल तरीका ढूंढिए क्या हो सकता है, एकदम ग्रामीण लेवल पे एकदम जीरो से रहिएगा। यदि एकलौती बहन है तो स्वयं होगी। कह रहा है कि माँ है, यदि औरत माँ है तो पुरुष का होगा, नीचे उसका बेटा होगा, तो बेटा तो प्लस हो गया। फिर कह रहा है इस पुरुष का नानी, पुरुष की नानी मतलब इस औरत की माँ। ठीक, ऐसा फिगर ये बन गया। तो पूछ रहा था कि औरत का पुरुष के नानी से, उस औरत का पुरुष को नानी, तो पुरुष की नानी की औरत क्या है,
बेटी है। क्या है? बेटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप जल्दी घबरा के मार देंगे तो ऑप्शन माँ मार देंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि जब ये पूछा जाता है कि इस औरत जो है, औरत का इसके नानी से क्या संबंध, तो जाकर के होता है ऐसा। ठीक, लेकिन क्या होगा ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पुत्री। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। ठीक, तो हमारी शुरुआत कहाँ से? यहाँ से आप मान लिख लेते हैं, सिंपल तरीका करने। आदमी है, ये क्या है? महिला। कहने वाला कौन है? आदमी। कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। क्या कह रहा है कि आपके, इसके लिए, किसके लिए बात कर रहा है? इस महिला के लिए। आपके भाई, इसका भाई का एकमात्र पुत्र, इसका भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक, इसका कोई भाई होगा। ठीक, इसका क्या है? पुत्र है कोई। जब ये पुत्र है तो क्या लगेगी? इसका बुआ लगेगी। फिर आएगा छोड़िए, क्या लगेगी? छोड़िए, इसको क्या करें? ये लाइन क्लियर। क्या हो गया? महिला के भाई का पुत्र, ये बन गया। कह रहा कि मेरी पत्नी का भाई है। कौन कह रहा? आदमी का पत्नी। भाई ये क्या हो गई? आदमी की पत्नी। ठीक, ये लाइन, ये आदमी की पत्नी का भाई। ये क्या है? ये जो है इनका, महिला का जो भतीजा आ रहा है, ये इनका पत्नी हो गया औरत का। क्या हो गया? औरत की पत्नी हो गई। तो कह रहा है कि वह महिला, वह महिला ही वाली महिला, उस औरत की पत्नी, अरे उस आदमी की पत्नी। आदमी इधर है कहीं? आदमी है भाई, तभी तो पत्नी आई। इस आदमी की पत्नी की क्या है? तो देखिए वह महिला जो है उस आदमी की पत्नी से किस पत्नी है? तो देखिए ये महिला जो है आदमी की पत्नी की क्या है? बुआ है। महिला जो है आदमी के पत्नी की बुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या ये जो औरत है उस आदमी के पत्नी की बुआ है। ऐसे प्रश्नों को एकदम इत्मीनान से करना बहुत ज़्यादा। कि बहुत चीज़ें अपने मन से मत मानिए, नहीं तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। इसमें चीज़ों को समझिए क्या पूछा जा रहा है, और किसी भी चीज़ छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक महिला को और इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है उसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? इतना बड़ा प्रश्न लिख दिया हुआ है, आपको बिल्कुल हवाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ क्या था? आपका पुरुष था। आपको वहाँ पर एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि सिर्फ समझाने के लिए। आपको यहाँ पर बनाना नहीं एग्जाम में, नहीं आप फंस जाएंगे वहाँ पे। क्या रहा कि कौन कहने देगा? कहने वाला क्या है? पुरुष है। कहने वाला पुरुष है। ठीक, तो कहेगा ये। कह रहा कि एक पुरुष कहता है कि उसके, मतलब महिला की एकलौता भाई, जो उसके एकलौते भाई का पुत्र है। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसके भाई, उसके एकलौते भाई का पुत्र है। कौन कह रहा है? इसके एकलौता भाई। ठीक, एकलौता भाई, उसके एकलौते भाई का पुत्र, इसका एकलौता भाई का, इसका पुत्र, इसके भाई का पुत्र। नीचे आएगा मेरी पत्नी का भाई है। इसके महिला के भाई का पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है। ये क्या हो गया? मेरी पत्नी का भाई है, तो पति यहाँ हो गया। पति मतलब क्या हो गया? ये पुरुष हो गया। सिंपल तरीका है। देखिए क्या कह रहा है कि एक महिला को इशारा करते हुए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक पुरुष का आता है, ये भी छोड़ दीजिए। उसके भाई का इकलौता पुत्र, इसका भाई हो गया, भाई का इकलौता पुत्र भाई हो गया, भाई का पुत्र यहाँ पर हो गया। ठीक, भाई का इकलौता पुत्र। मेरी पत्नी मतलब पुरुष की पत्नी। मेरी पत्नी मतलब कहने वाला कौन है? पुरुष। तो मेरी किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए आएगा। मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, पत्नी का भाई है। ठीक, तो पत्नी है तो क्या होगा? पति होगा उसका। पति कौन है? तो पुरुष पति है। कौन पति है? पुरुष पति। कह रहा है कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित। देखिए ये क्या है? आपका पत्नी का भाई, साला। साला के पिताजी हैं तो ससुर, ससुर की बहन है ना, बहनी तथा ये ससुर की बहन। क्या हो गई? ससुर की बहन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो महिला जो है उस आदमी से
किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है उस आदमी के ससुर की बहन है। ठीक, देखिए ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो होता है बी बोर्ड आपके पेपर में आता है, और ये प्रश्न जब भी आता है तो पूरा 4-5 नंबर का आता है, इकट्ठा कर लिए, एक वीडियो को समझ गए इसको तो पूरा हो जाए। देखिए लिखा हुआ कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए उत्तर का जवाब दीजिए। कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता। फर्स्ट इसको फ्लैशबैक मिल जाएगा पीछे की तरफ। ए गुणे बी, जहां भी गुणा रहेगा, जहां भी गुणा, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो बी का पिता, मतलब ए जो है बी का पिता। तो देखिए ए ऊपर जाएगा, बी नीचे जाएगा, बी का होगा नीचे जाएगा। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी का अर्थ, ए बी की पुत्री है। कौन पुत्री है, देखिए भाई प्लस की बात करो मैथ्स में। ए प्लस ए क्या था, बुरा होगा, ए क्या था, बुरा होगा। समझिएगा, पहले समझ इसके बाद प्रश्न हल करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है। कौन पुत्री है, ए पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की। ए माइनस बी का तो हमको पता नहीं है, छोड़ दिया। ठीक, अब समझिए इसको। अब क्या कह रहा है कि इनके मतलब क्या है, ए भागे बी, अर्थ है कि ए जो है बी की मात्रा है। कौन मात्रा है, ए की। ए तो माइनस हो गई और बी को पता नहीं है, बी का पता नहीं है। ठीक, बी का हो गया नीचे, पुत्र हो गया तो पुत्री होगी। अब आगे कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। कौन भाई है, ए जो है भाई है बी का पता नहीं है। अब देखो समझते हैं हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। तो आपका इसी तरीके से हल करना है। अब हम प्रश्न की ओर चलते, थोड़ा सा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न जो है जब भी आता है ना तो कर लेते हैं तो आपको संभावना है, यही ऐसा ही प्रश्न क्या आता है ना कि आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि सिंपल तो सभी कर लेते हैं। यदि आप ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सिंपल तो सभी लोग कर लेके जाते हैं। सिलेक्शन वही होता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हल कर लेता है। सिंपल तो लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को जो हल कर लेता है उनका मेरिट बन जाता है। अच्छा क्या होता है, वो कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाता है। अगर ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा छोड़ देते हैं, जो कर लिया 4 से 5 नंबर क्या कर सबसे आगे निकल जाएगा। अब 4-5 नंबर कंपटीशन बहुत मायने रखता है। किसी भी कंपटीशन में 4 नंबर ज़्यादा मतलब आप श्योर हो जाते हैं कि आप होगा भी, 4 नंबर कम है आप इंश्योर रहेंगे होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़िए मत, करके जाइए। ये क्या कहा जा रहा है इसको, यहाँ तक आप समझ गए होंगे जहाँ तक मैंने समझा दिया इस चीज़ों को क्या कैसे चल रहा है। हम बात करते हैं प्रश्न का। P भागे R माइनस क्यू गुणे T है, तो P का T से क्या संबंध। देखिए P भागे R मतलब क्या है, यहाँ पे P क्या है, R की मात्रा क्या है, भागा मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मात्रा क्या है, ये P मात्रा है किसका, B का। मात्रा है तो माइनस, मात्रा है तो माइनस किसकी मात्रा है, R की। ठीक, क्या हो गया R। अब कह रहा है कि माइनस क्यू, R माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या हमने पाया है कि क्या है, ये भाई है किसका, Q का। तो ये क्या हो गया प्लस, और इसका Q का नहीं पता है हमको। ठीक, छोड़ दिया यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, गुणे T। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब ये है कि पिता है। कौन पिता है, T। अब देखिए आप अच्छी समझिएगा, ये जो है ये भाई बहन आपस में है या फिर बहन भाई जो भी है, ये जो माता है तो ये क्या होगा, पिताजी होंगे। सिंपल से एक ही लाइन में। ठीक, ये भाई बहन है, पिताजी है, माता जी है तो क्या होंगे, पिताजी होंगे। क्लियर हो गया। तो कह रहा है P का T से क्या संबंध है, ये क्या हो गया, P हो गया, क्या हो गया T। देखिए थोड़ा सा गलती होगा वहां पे। देखिए P भागे R मतलब क्या है कि P क्या है, R की मात्रा क्या है, P जो है किसकी मात्रा है, R की। तो क्या हो गया माइनस। ठीक, R का नहीं पता, छोड़ दीजिए आगे। क्या कह रहा है कि R माइनस क्यू, माइनस मतलब क्या आ गया, भाई। कौन भाई है, Q, R भाई है, R प्लस Q का भाई। ठीक, अब आगे आइएगा, Q गुणे T, गुणे T का मतलब Q का है, Q जो है T का पिता है, तो Q क्या हो गया आपका प्लस, क्या हो गया T नीचे चला गया। ठीक, क्योंकि पिता Q है तो नीचे में, अभी इनका निर्धारण नहीं है। तो अब क्या कह रहा है कि P का T से क्या संबंध। देखिए ये
पिताजी हो गया, पिता का भाई हो गया, ये क्या हो गया, दादी हो गई। क्या हो गई ये, दादी। देखिए क्योंकि इनके माँ थी। ये क्या हो गया, पिताजी हो गए, पिताजी का भाई हो गया, भाई पिताजी की माँ हो गई है, क्या हो गया, दादी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये दादी। क्या हो जाएगा, दादी। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न दिया कि P भागे Q, P भागे Q। अब देखिए यहीं से आइए, P भागे Q, तो क्या हो गया, P भागे Q। क्या P का हो गया आपका, ऊपर चला हो गया, क्या है, P का हो गया पिता हो गया, Q का पता नहीं है। अब देखिए Q प्लस R, R क्या दिया है, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, आपका पुत्री है, Q पुत्री है किसका, R की, किसकी पुत्री है, प्लस का मतलब ये हो रहा है कि ये जो है B की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या दिया है, Q जो है किसकी पुत्री है, R की। अब ये पति था तो ये क्या हो गया, पत्नी, तब है ना होगा पुत्री, सिंपल जो है, पति था, ये पुत्री अगर है और तो एक आ गया पति और पत्नी, तो एक आ गया माइनस हो गया, यू माइनस हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है कि R गुणे टी, R गुणे टी, गुणा का मतलब क्या कहा जा रहा है कि पिता है, कौन पिता है, R, किसका पिता है, T का। तो भैया ये पुत्र हुआ, एक क्या हो गया नीचे, क्या हो गया, T का। अब ये देखिए यहाँ पर पिता है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पता नहीं था हम लोगों को, क्योंकि ये खुद था कि पिता था कि मतलब जो है इसका क्या मतलब था कि भाग्य का मतलब क्या था कि इनका माता है तो माता हो गया, इस माता है तो ये पिता हो गया, सिंपल सी बात। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि Q का T से क्या संबंधित, Q जो किस प्रकार संबंधित है, भाई, अरे क्या है, बहन हो गया, क्या हो गया, उसका जो हो गया बहन हो गया, क्योंकि ये माइनस में दिया है। ठीक, क्या हो गया, क्योंकि ये आपका माइनस में दिया हुआ, तो हो जाएगा आपका बहन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दिया गया है, निम्न में कौन सा संबंध है जो RP की पत्नी है, कौन ऐसा कह रहा है कि RP की पत्नी है, तो इसको बनाइए मत, प्रश्नों के चलते हैं। देखिए P का R और P को हमको देखना, R और P को देखना, बाकी हमको देखना नहीं। देखिए R गुणे P, R गुणे P का मतलब का R जो है P का पिता है तो पत्नी नहीं हो सकता, गलत, क्या हो गया, गलत। अब देखिए यहाँ क्या दिया, P भागे T, P भागे T, क्या होगा, P जो है पिता है T का, P है पिता है T का। देखिए यहाँ पर P पिता है T का, उसके बाद T क्या हो जा रहा है यहाँ पर, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, समझिएगा, P पिता है T का। ठीक, अब T प्लस R, T प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है किसका, R का, किसका है, R का। कौन पुत्री है, T, किसका, R का। ये जो पिता है इसका पुत्री हो गया ये। ठीक, कौन पुत्री है, T, तो T माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस। अब ये क्या कह रहा है कि माइनस Q, किससे संबंध पूछा जा रहा है कि RP की पत्नी है, देखिए ये नहीं है। ठीक, ये ऐसा नहीं कह रहा है। आगे कहा कि P माइनस R, P भागे R, P भागे R, P को R से भाग दिया जाएगा, तो भाग का मतलब क्या है कि भाई माता, तो माता पत्नी नहीं होगा, ये भी कहा गया गलत। तो बचा कौन सा, आपका सही हो जाएगा। इसको भी हल करते देखिए, एक मिनट। देखिए P गुणे T, P गुणे T क्या है, P गुणे T का मतलब क्या हुआ है कि P जो है T का पिता है, क्या है, P जो है T का पिता, किसका पिता है, T का, तो P का हो गया प्लस T माइनस Q, माइनस का मतलब है कि भाई, कौन भाई है, T भाई है किसका, Q का, अभी Q का नहीं पता, Q का नहीं पता है। ठीक, अब देखिए Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है कि पुत्री है, प्लस मतलब पुत्री है, कौन पुत्री है, Q, कौन पुत्री है, Q, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर R, कहाँ जाएगा, ऊपर R,
समझिएगा। कौन पुत्री है? ये पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। अब ये पुत्री है, लेकिन ये भी पता है कि ये जो है टी क्यू की बहन है बहन। सिंपल सी बात है, क्या कहा जा रहा है? पी टी की बहन है। और यहाँ पे क्या था? ये वाली लाइन माइनस वाले में देखिए टी और क्यू मतलब क्या है? टी जो है क्यू की बहन है। ये जब बहन हो गई, ये भाई हो गया। और ये पहले क्या था? एक दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो और ये क्या था? आपका पिताजी थे, तो ये क्या होगा? पत्नी होंगी। तो क्या होगा? ये तो संबंध है कि आर जो है पी की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? इनको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही। और इस वीडियो को आप लोग समझ में जरूर आया होगा। यदि जिनको नहीं समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया, लेकिन जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा किस पॉइंट पर और कहाँ पर हमको कंफ्यूजन है। मैं उसको फिर से वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि जो दोस्त नया जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। और ये डेली हमारी जो वीडियो है मैथ की सुबह के 7 बजे आती है, लेकिन जो रीजनिंग की वीडियो है फिर जीएस की आपको शाम को 6 बजे, कितने बजे? शाम को 6 बजे आपको प्रतिदिन हमारी रीजनिंग की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।